इस वेब सीरीज के 9th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। ये लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है, तो इसमें क्या सस्पेंस और क्या थ्रिल मिलेगा इसको जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग होती है बच्चों से जो उसी पहाड़ी पे बैठे रहते हैं। पीछे एक कार खड़ी होती है जिसमें लियो और उसके बंदे उन्हें गौर से देख रहे होते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एरई और गिली पे, जो ब्लेड के चुराए हुए गहनों को कपड़ों के जेब्स में फिट कर रहे होते हैं और फिर वो उन कपड़ों को बैग में डाल के उस पे एक पर्चा चिपका देते हैं जिस पे लिखा रहता है फ्लड रिलीफ फंड, यानी कि ये लोग ये पैसा फ्लड रिलीफ फंड में दे रहे हैं। और इसके बाद कहानी फिर शिफ्ट होती है उसी पहाड़ी पे। यहाँ लियो जो है अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ उन सारे बच्चों को किडनैप करो और उठा के ले चलो मेरे अड्डे पे। लियो के आदमी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। रागी जो है उसके पास एक लॉकेट रहता है जो सबूत के तौर पे वो उसी पहाड़ी पे गिरा देती है, ताकि अगर गिली और एरई वहां आए तो वो देख के उन्हें पता चल जाए हम जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। बाला, रागी, संतोष को एक स्टोर रूम में डाल दिया जाता है और फिर बाला, रागी और संतोष को काफी ज्यादा चोटें भी आई हुई होती हैं। कहानी शिफ्ट होती है लियो पे, जो आता है और रिको को गन दिखाता है पनीर वाली। रिको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बॉस को गन मिल चुकी है और ये गन मिली थी लियो को एरई के बैग से जब उसने बैग चेक किया था एरई का। इसके बाद वो अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है, उनको एक एक सेल फोन्स देता है जिसमें 100 मिनट का टॉक टाइम है एंड वो अपने आदमियों को समझाता है कि देखो तुम लोगों को मेरे कॉल के सिवा कोई सा भी कॉल नहीं उठाना है, आप लोग बेफालतू का कॉल नहीं कर सकते हो अपने फोन से। इसके बाद वो रिको को समझाता है कि देखो बच्चे जो है वो स्टोर रूम में है और तुम अपने गुस्से को काबू रखोगे, उनको चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हीं के पास हमारा बेशकीमती लॉकेट है। और अब मैं पता लगाने जा रहा हूँ ब्लेड का कि ब्लेड कहाँ है। और तभी टीवी में एक न्यूज आती है कि ब्लेड की लाश मिली है पुलिस वालों को और पुलिस वाले अब चारों तरफ फैल चुके हैं रिको और उसकी गैंग को ढूंढने के लिए। लियो जो है ये खबर सुन के सीधा बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने 2 मर्डर किए हैं, इतनी डेयरिंग तुम लोगों में कहां से आई। इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे अब अपने ऑफिस जाके भी सारा काम शॉर्ट करना है। एंड देन इसके बाद लियो जो है अपने रेंट वाले घर पे आता है और वो जाता है चेजियान से मिलने। वो उसे कहता है कि मेरा जो ट्रांसफर है वो यहाँ से हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वक्त गिली और एरई जो है वो एक बैग लेके घर पे आते हैं। वो काफी ज्यादा जल्दी में रहते हैं और गिली जो है एरई के साथ उसके रूम में चला जाता है। तभी मौका देख के लियो जो है उस बैग के पास जाता है जो एरई के साइकिल में दबा हुआ था और फिर उस पे लिखा रहता है फ्लड रिलीफ फंड। एंड देन लियो उसमें अपना एक सेल फोन रख देता है ताकि जब वो उस सेल फोन पे फोन करे तो ये बच्चे उस फोन को उठा ले। चेजियान जो है वो लियो के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और तभी वो उसको ऑफिस ड्रॉप कर देता है। लियो अपने ऑफिस में आता है और उसके बॉस जो है वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है और तुम साइड में चलो। उसी वक्त ये कहानी शिफ्ट होती है गिली और एरई पे, जो अपने स्कूल में बैठे रहते हैं। उन्होंने वो जो फ्लड रिलीफ वाला बैग है वो अपने स्कूल में दान कर दिया है क्योंकि इनके स्कूल में एक कैंप लगा है जिसमें फ्लड रिलीफ फंड कलेक्ट हो रहा है। तभी उस बैग में एक फोन कॉल आता है। स्कूल का जो वॉचमैन है उस बैग को जब खोलता है तो उसमें एक फोन होता है एंड वो भाग के जाके वो फोन गिलफर्ड और एरई को दे देता है। इधर गिलफर्ड और एरई सोचने लग जाते हैं कि ये फोन किसका है। तब वो डिसाइड करते हैं कि जब दोबारा फोन आएगा इस फोन पे तब हम उस कॉल को उठा लेंगे। कहानी शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में। यहाँ रागी की मॉम को होश आ चुका है। चेजियान रागी के मॉम के बारे में पूछने आता है डॉक्टर से। उधर राजेंद्रन भी होते हैं। चेजियान और राजेंद्रन की बात होती है। राजेंद्रन कहते हैं कि देखो तुम्हें अभी इस एरिया में पेट्रोलिंग करनी है तो जाओ और नजर रखो कि कोई वारदात ना हो। और फिर एरई और गिली उसी पहाड़ी पे आ जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने, बट उनके दोस्त वहां होते ही नहीं है। फिर एरई को रागी का लॉकेट दिखता है गिरा हुआ और तभी उस फोन पे एक कॉल आता है जो कि लियो का होता है और लियो कहता है कि देखो वो लॉकेट तुम्हारे पास ही है, मैं जानता हूँ, और जहाँ कहीं भी तुमने उस लॉकेट को रखा है मेरे बताए हुए एड्रेस पे ले आना वरना तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो मारे जाएंगे। एरई और गिली जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एरई जो है भाग के जाता है अपने घर पे और बैग निकाल के गन देखता है कि उसमें है या नहीं, और वो गन जो थी वो लियो ने निकाल ली थी। गिली बोलता है तू ढूंढ क्या रहा है, और एरई सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने वो जो गन थी घबराहट में अपने पास ही रख ली थी और मैंने फेंका नहीं था उस गन को। गिली उसे बहुत ज्यादा सुनाता है कि तू पागल हो गया है क्या, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स थे।
इराई सोचने लग जाते हैं कि ये काम किसका हो सकता है। फिर दिमाग पे जोर डालने पे पता चलता है कि जब हम दोनों घर में घुसे थे तब दरवाजे पे लियो खड़ा था और रागी ने बताया था कि लियो पारी को भी यहाँ पे लेके आया था, जिस वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि लियो की ये सारी करतूत है। और फिर ये लोग प्लान करने लग जाते हैं कि कैसे अब हम लियो से बात करें और हम अपने दोस्तों को बचाएं। कहानी शिफ्ट होती है लियो के ऑफिस में, जहाँ पे लियो के बॉस को सब कुछ पता चल गया है और वो पूछते हैं लियो से कि तुम्हारे पास ही लॉकेट है ना? मुझे पता है, देखो अगर तुमने सब सच नहीं बताया तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा और जिससे तुम जिंदगी भर चक्की पीसोगे। लियो जो है वो कहता है कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बॉस जो है वो डील करते हैं कि जो भी पैसा होगा वो हम दोनों में इक्वली बटेगा। तभी जैसे उसके बॉस जाने लग जाते हैं मुड़ के, लियो उन पे हमला करके उसे जान से ही मार देता है। इसके बाद गिली और इराई को दिखाया जाता है जो निकल जाते हैं अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। लियो जो है वो सीधा फोन करता है रिको को और उसे ऑर्डर देता है कि जाओ उन बच्चों के पास और अपना गुस्सा जो है वो शांत रखना और उनसे उगलवाने की कोशिश करो कि जो लॉकेट है वो कहाँ रखा है। अब होता यह है, जो रागी है उसने एक बोतल का टुकड़ा उठा के अपने हाथ की रस्सी को काट दिया था और उसी वक्त रिको जो है एंटर हो जाता है स्टोर रूम में और बच्चों को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, टॉर्चर करने लग जाता है और उनसे पूछने लग जाता है कि बताओ लॉकेट किधर है। फिर इराई और गिली जो है वो लियो के ऑफिस में आके खड़े हो जाते हैं और तभी गिली को इराई के फादर दिखते हैं जो उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इराई को एक आइडिया आता है और वो लियो को फोन लगा के कहता है कि देखो हमारे दोस्तों के बारे में मेरे फादर को पता चल गया है, इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो तुम जल्दी अपने अड्डे पे आओ क्योंकि हम लॉकेट लेके आए हुए हैं। और तभी लियो फटाफट से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और इसके बाद लियो जो है टैक्सी में बैठ के जाने लग जाता है। इराई अपने फादर के पास जाता है और फादर को बोलता है उस कार का पीछा कीजिए क्योंकि उसने हमारे दोस्तों को किडनैप कर लिया है। तभी इराई के फादर कहते हैं कि बताओ उस कार में है कौन, और इराई सब सच बता देता है कि इसमें लियो है और लियो पता नहीं हमारे फ्रेंड्स को क्यों किडनैप करना चाहता है। रिको अभी भी उन बच्चों को मार रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है और तभी रागी जो है अपने मुंह से सच्चाई उगल देते हैं कि वो लॉकेट भी हमारे पास है और ब्लेड और एलेक्स को हमने ही मारा है। इसी बात से रिको को काफी गुस्सा आता है और रिको जो है रागी के गले पे एक चाकू रख देता है जिस वजह से रागी के गर्दन में एक हल्का सा कट लग जाता है। अब उसका जो खून है वो बंद नहीं होने वाला था क्योंकि रागी को एक बीमारी है, जब उसकी ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो वो बंद भी नहीं होती है और लियो ने उसे साफ इनकार किया था कि वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। रागी जो है वो बेहोश होने लग जाती है और दिखाया जाता है पारी को। पारी जो है मौका देख के वहां से निकल जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चों के पास जाता है और सीधा रिको पे वार करके बच्चों को लेके भागने लग जाता है। रागी डर के मारे कांच के बोतल का टुकड़ा उठा लेती है। अब सारे चोरों को पता चल जाता है कि पारी बच्चों को लेके भाग रहा है। इधर लियो जब अपने टैक्सी से जा रहा होता है तो वो देखता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो कार से जंप लगा के छुप जाता है। सारे चोर जो है अब गन निकाल के पारी के ऊपर फायर करने लग जाते हैं। इधर रागी धीरे धीरे बेहोश हो रही होती है और तभी सामने आ जाता है चेजियान। चेजियान जो है वो रागी को देखता है, तब वो पारी को ऑर्डर देता है कि जाओ इसे लेके हॉस्पिटल जाओ। यहाँ रागी को पारी हॉस्पिटल ले जाता है। तभी सारे गुंडे जो है वो पकड़ लेते हैं बाला और संतोष को और कहते हैं कि देखो अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम इसे मार देंगे। चेजियान जो है वो अपनी जान पे खेल के सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है और सारे गुंडों को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो बच्चों को ले जा रहा होता है वहां पे रिको होता है और फिर वो रिको से लड़ने लग जाता है और रिको की अच्छी तरह बैंड बजा देता है। सारे बच्चे जो हैं वो चोरों से बच जाते हैं और लियो वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पे रागी जो है वो पारी के साथ बैठी है और पारी उससे बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मॉम को चोट पहुंचाई और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और रागी उसे माफ कर देती है। उसी वक्त कहानी शिफ्ट होती है राजेंद्रन और चेजियान पे। चेजियान कहता है हमारे हाथ से लियो जा चुका है और लियो ने ही रिको और उसकी गैंग को कंट्रोल किया था। इसके बाद राजेंद्रन जो है वो चेजियान को कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हें मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि इन सारे गुंडों का एनकाउंटर करना है और हम मिलके इन सारे गुंडों का एनकाउंटर करेंगे, चलो। इसके बाद दिखाया जाता है सारे बच्चों को जो काफी ज्यादा खुश होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। अब रागी की मॉम जो है वो रिकवर हो गई है। रागी अपने मॉम से मिलके काफी ज्यादा खुश होती है और इधर पारी जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि देखो अब कहीं भी मत जाना। दिखाया जाता है इन सारे बच्चों का स्कूल का जो सस्पेंशन था वो कैंसिल हो गया है और सारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं। तभी क्लास का टॉपर इराई जो है सिर्फ 34 मार्क्स से पास होता है। ये लोग एग्जाम देने के बाद जाते हैं गिली से मिलने क्योंकि गिली जो है ये शहर छोड़ के अपने मम्मी पापा के पास जा रहा है। गिली के सारे दोस्त उसे गुड बाय बोलते हैं और गिली जो है वो लॉकेट इराई के हाथ में सौंप के वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पे सीन कट होता है। दिखाया जाता है आयरा के राइट हैंड को
जो उसी आदमी को मार रहा होता है जिसने काम सौंपा था। और फिर वहां पे एक कार रुकती है जिसमें से आयरा उतरता है। आयरा सीधा टपका देता है उस आदमी को और आयरा का राइट हैंड उसे कहता है, सर आज रात तक सारे बच्चे आपके पास होंगे और वो लॉकेट भी। और तभी ये जो 9th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है और आयरा का चेहरा भी रिवील नहीं होता है। ये सारे एपिसोड्स आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही होगी, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वेब सीरीज को।